साकार रूप में सामने आने वाले हैं। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ नमिता जी सीनियर उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आप ये है देखिए, जब इतना पढ़ती हैं तो आप उनको सुनने के अलावा कुछ और सोच नहीं सकते। तो आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आज कुछ आप आज थोड़ी हल्की से कविता सुनाते हैं, इसलिए कि सबने जो वातावरण हमारा सब चल रहा था तो बहुत सारे भाव उठते, तो उससे निपटने के लिए जब मन उद्वेलित होता है तो फिर हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, या किताबें या हमारे गमले। तो आज दोनों कविताएं किताबों की बात करेंगे, गमलों की बात करेंगे। तो पहली कविता गमले वाली, फूल की बात करी है आलोक की ने। गहराती सांझ संग लगती है महमहाने, छज्जे पर की रात रानी। गहराती सांझ संग लगती है मेहमाने, छज्जे पर की रात रानी। हवा के हल्के से झोंके से लरज लरज जाती है उसकी तनवंगी काया। हवा के हल्के से झोंके से लरज लरज जाती है उसकी तनवंगी काया, और दूर तलक जाती है खिंच लकीरें खुशबू की, और दूर तलक जाती है खिंच लकीरें खुशबू की। दिन भर के दर्द मन पर जो छींटे चांदनी के, नसों में लगता है बहने शीतल दरिया सुगंध का। नसों में लगता है बहने शीतल दरिया सुगंध का। सपनीला अंधियारा मीठी चुप, क्योंकि रात रानी तभी महकती है जब अंधियारा होने लगता है। सपनीला अंधियारा मीठी चुप, अनाम सुख में आकंठ डूबे हम, और अपना आप जो बादल का टुकड़ा। अनाम सुख में आकंठ डूबे हम, अपना आप जो बादल का टुकड़ा। धरती से दूर उन नक्षत्रों तक रच जाती है खुशबू की आकाश गंगा। डूबते उतराते इस अलौकिक संसार में हम हो उठते हैं अशरीरी। डूबते उतराते इस अलौकिक संसार में हम हो उठते हैं अशरीरी। खुद ही हो जाते हैं गंध रात रानी की, खुद ही हो जाते हैं गंध रात रानी की। कितने तो संबल थमाए हैं ईश्वर ने, कितने तो संबल थमाए हैं ईश्वर ने, पर हम न छोड़ पाते हैं कातर होना, न शिकायतों की पोटली खोलना। कितने तो संबल थमाए हैं ईश्वर ने, पर हम न छोड़ पाते हैं कातर होना, न शिकायतों की पोटली खोलना। चलो ना, चलो खींचे जोर की एक सांस, और भूल कर खुद को कर लें रात रानी आत्मसात। नहीं बोल दीजिए दूसरी कविता में। पंत जैसे प्रकृति कवि कहे जाते हैं, किशोर कुमार कवि कहे जाते हैं, पंत जी। हमको लगता है इनके घर में जो बगीचा है जो है उसी में हमेशा उलझी रहती है, प्रकृति का दर्शन उसी में करती है। हर रचना में जो है वो सुगंध और महक और फूल वो रहेगा ही बिल्कुल, कविता इनकी महकती है। अब चलते हैं दूसरी कविता में, किताबों की तरफ। बहुत सारी किताबें हैं और जब बीच में हम निकालते रहते हैं, कभी दोबारा कभी तिबारा पढ़ते रहते हैं। और वो किताबें बहुत साल पहले से लेकर अभी तक की खरीदी हुई होती हैं। तो उन किताबों से जब मुलाकात होती है तो कैसा लगता है, इस पर है ये कविता। अपने संग्रह से निकालती हूँ जब भी बहुत बरस पहले पढ़ी कोई किताब। अपने संग्रह से निकालती हूँ जब भी बहुत बरस पहले पढ़ी कोई किताब, तो हाथ पकड़ गुजरा वक्त भी हो लेता है साथ। क्या कहने। अपने संग्रह से निकालती हूँ जब भी बहुत बरस पहले पढ़ी कोई किताब, तो हाथ पकड़ गुजरा वक्त भी हो लेता है साथ। कब खरीदी और कहाँ पढ़ते ही, उसमें किताब में लिखा रहता है कब खरीदी और कहाँ खरीदी। कब खरीदी और कहाँ पढ़ते ही आ खड़ा होता है सामने
वो छोटा सा स्टेशन जहाँ दोबारा नहीं पहुँचे हम कभी। कब खरीदी और कहाँ पढ़ते ही आ खड़ा होता है सामने वो छोटा सा स्टेशन जहाँ दोबारा नहीं पहुँचे कभी। या फिर बेशकीमती पुरानी किताबों की वो दुकान, वो सकरी गली जो अब नहीं रही। या फिर बेशकीमती पुरानी किताबों की वो दुकान, वो सकरी गली जो अब नहीं रही। न रहे वो अंकल जिन्हें पता थी हमारी हर पसंद, न रहे वो अंकल, उस दुकान वाले अंकल, न रहे वो अंकल जिन्हें पता थी हमारी हर पसंद। कई किताबें जो मिली भेंट में गाहे बगाहे, जिन्हें देने वाले चले गए छुड़ा के बाहें। कई किताबें जो मिली भेंट में गाहे बगाहे, जिन्हें देने वाले चले गए छुड़ा के बाहें। और कुछ वो जिनसे मिलने का सबब ही थी किताबें। और कुछ वो ऐसे भी लोग हैं जिनसे कि मिलने का सबब किताबें ही थी। और कुछ वो जिनसे मिलने का सबब ही थी किताबें। क्या बात है, क्या बात। और भी न जाने कितना कुछ उमड़ता चला आता है मन में। और भी न जाने कितना कुछ उमड़ता चला आता है मन में। हर किताब में छपी इबारत से इतर संग लिपटी है कोई न कोई याद। हर किताब में छपी इबारत से इतर संग लिपटी है कोई न कोई याद। सिला है उस संग काल का कोई न कोई टुकड़ा, देता है मेरे होने को अर्थ। सिला है उस संग काल का कोई न कोई टुकड़ा, जो देता है मेरे होने को अर्थ। किया जो लम्हा किताबों के नाम, किया जो लम्हा किताबों के नाम, कभी नहीं जाता व्यर्थ, कभी नहीं जाता। अभी प्रकृति की बात कर रहा था तो सूर्यकांत पंडित जी कहते हैं कि प्रकृति में तो ईश्वर बसता है, उसको देखो कि तुमको